वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो एक बार रोहित। पिछले वीडियो में जो पार्ट 3 था, अचानक धन लाभ या बहुत ज़्यादा धन लाभ किसी इंसान की ज़िंदगी में किसी एक वक्त पे आए जो उसको सारी पूरी ज़िंदगी सस्टेन कर दे या आगे ले। ठीक है, तो मैंने आपको उस एपिसोड के आखिरी में एक किस्सा बताया था कि कैसे एक सज्जन थे, बहुत परेशान थे। वो एक ज्योतिष के पास गए परेशानी के वक्त। मैंने परेशानी सद तक थे कि बस खाने भर का पैसा था और कुछ नहीं। ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने बोला कि जब आपकी अंतरदशा फलाना वाली आएगी आपको धन लाभ बहुत तगड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। अगले 3-4 साल आप बहुत बड़े आदमी बन जाइए। अगला आदमी हंस दिया, क्या बेकार की बातें जो रही, खाने का पैसा नहीं है, शाम को घर में खाना लेके जाना है, नौकरी का पता नहीं, पैसा कोई देने को तैयार नहीं है ना। तो ये आदमी बोल रहा अगला जब दशा बदलेगा, अंतरदशा या जो भी है, तो हमको बहुत पैसा मिलेगा और अगले बाद उसके बाद हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो जो भी हो हंस दिया उसके ऊपर। तो ज्योतिष भी कागज में लिख के दे दिया कि आपका इस समय से समय बहुत सुंदर समय निकलेगा, आपको कोई कष्ट नहीं, सब चीज से आप उबर गए। तो भी अपना जेब में रख के चला गया। और फिर एक ऐसा वक्त आया जहां पर उसको पैसे की जरूरत हुई, तो कोई पैसा दिया नहीं। ये दौड़ के वापस उस ज्योतिष के पास गया, क्योंकि इस ज्योतिष कहीं ना कहीं से इससे एक ताल्लुकात था, एक संबंध। तो बोला कि भाई साहब हमको कुछ पैसा उधार दे दो। ज्योतिष ने बोला अरे यार तुमको पैसा दे दे। तो फिर भी ज्योतिष मन मार के उसको पैसा उधार दे दिया। लेकिन 5 दिन बाद या सप्ताह भर बाद ज्योतिष का हाथ पाँव खुल गया। जाके उससे बोला कि हमारा पैसा वापस कर दो। अब ये इस आदमी का माथा खराब हो गया। बोला कि भाई साहब तुम ही तो कहे थे कि हमको फलाना के बाद हमको जीवन में सारा सुख सुविधा और पैसे का मैंने बहुत पैसा आ जाएगा। तो बोला ज्योतिष का स्टेटमेंट, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं, वो हम अपना बोले पर अपना मेरे में बुदा नहीं है, मेरा परिवार वाला हमको मार देगा, हमारा पैसा वापस। हालांकि बाद में वो पैसा वापस मिल गया, लेकिन जितना दिन वो नहीं दे पाए, ये आदमी पंडित ज्योतिष रोज सवेरे के घर पहुंचे, ये सवेरे सवेरे गायब, क्योंकि भाई पैसे नहीं था। उसको भी आश्चर्य लगा कि यही तो बोला और यही हमको मेरे पीछे पड़ गया वसूली। समस्या क्या है ना कि ज्योतिष या ज्योतिषी जो बोलता है वो उसका अपना ज्ञान के हिसाब, अपना इंटेलिजेंस के हिसाब, और ज्योतिषी एक अपने में व्यक्तित्व है, उसकी भी अपनी कमियां हैं, उसकी भी अपनी अच्छाइयां हैं, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब वो किसी को कुछ बोल रहा है और वो आदमी पलट के आके उसको बोलता है कि हमको कुछ दो, तो वही तो ज्योतिष का अपना पर्सनैलिटी या कैरेक्टर या खुद का वक्त किक इन मारता है, वहीं पर वो फिर हिल जाता है। जैसे इसमें वो हिल गई, लेकिन उसकी बात लग गई, लेकिन ज्योतिष के अंदर का रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो बाहर हो गया कि भैया ज्योतिषी में भी या कोई ज्योतिष में भी, एस्ट्रोलॉजर में भी फ्लॉज है। इस बात का अंदाज करिए। वो बोलता है तो अपने ज्ञान की वजह से, पर खुद की जिंदगी में भी समस्या है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें है ही। हालांकि ज्योतिष की बात सच हुई, लेकिन खुद का क्या कर लो बूदा, खुद का गट कुछ है। तो वो सज्जन का चार्ट ये है। सज्जन का चार्ट देखिए, ज्योतिष का नहीं, जिनको अतः संपत्ति मिला, पैसा अचानक। इस कुंडली में
और ये जो इसका नवमांश है आप डिटेल नोट डाउन कर सकते हैं, 7 अप्रैल 1893, 11/26/54। ये D1 है, वो D9 है। अगर आप D1 को देखें, इस कुंडली में प्रोमिनेंटली आपको एक घर नजर आ रहा है, ये ठीक है। अचानक धन लाभ के लिए आपको लगन देखना पड़ेगा, भाग्य देखना पड़ेगा, धन 11th हाउस कुछ हद तक ये ठीक। तो अभी हम लोग इसकी बात नहीं करते, हम लोग भाग्य की बात करते हैं, क्योंकि धन अचानक मिलना मैंने भगवान जी ऊपर से खुश हो गया, इसे कर दिए, क्योंकि किस्मत उसी समय भगवान जी मूड में होंगे, इसे कर दिए, ठीक है। और पूरा आशीर्वाद का पिटारा तुम्हारे ऊपर गिरा पूरे संसार में, है ना? तो भाग्य आपका मजबूत है कि नहीं और गेन है कि नहीं। नवमेश शनि बन रहा है, लेकिन शनि अष्टमेश भी बन रहा है। ये घर को देखो, इस घर पर हमेशा नजर रखो। सेकंड लॉर्ड केंद्र में बैठा है, फ्रेंडली राशि में, लेकिन अग्नि राशि, ठीक है। वो अपनी जगह तो उसका अफेक्ट उसके सॉफ्ट पार्ट पे ज्यादा रहेगा, पर हम ये बोलेंगे सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 7th इज गुड, ठीक है। तो मेरा सेकंड अच्छा है। सेकंड पे किसी बुरे लोगों का प्रभाव है, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4, किसी बुरे का प्रभाव नहीं। 11th हाउस पे आते हैं, 11th हाउस में मंगल 12th चला गया है, और पंचम 11th पे राहु बैठा है, लेकिन गुरु भी बैठा है। ये अच्छा पॉइंट है। राहु का एरीज में बैठना अच्छा नहीं, क्योंकि राहु के लिए वेरी अनकंफर्टेबल, प्लस राहु इसका भी मालिक, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल गेन पे समस्या दिख रहा है। भाग्य और ये ठीक है, क्या भाग्य ठीक है? शनि उसे अष्टम 6 8 बना रहा है, कुछ हद तक ठीक है, पर कुछ हद तक अच्छा भी है, ठीक है। पंचम भाव इसका नवम देखो, D9 का शुक्र बैठा है। शुक्र इस कुंडली का सप्तम और धन है, ये यहाँ पर बहुत सुंदर स्थिति में बैठा है। सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, दैट्स आल्सो अ वेरी गुड, पैसा देने वाला, ठीक है। मैंने धनेश का भाग्य स्थान से संबंध बना। शनि मंगल बैठे हैं, शनि सेकंड लॉर्ड 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड सिटिंग इन 7th, बहुत सुंदर। यानी आप अगर देखो तो ये कुंडली से ज्यादा मजबूत D9 है। तो आप ये मान के चलो कि जैसे ये आदमी एडल्ट होगा, उसके बाद D9 का जो चार्ट का जो रंग है वो बहुत तेजी से उभर के आएगा। जनरली यही कहने का मतलब क्या है, D1 से मजबूत अगर D9 है, तो मान के चलिए लेटर पार्ट जिंदगी में ये आदमी ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि D9 मजबूत है। गुरु जो इस कुंडली का नवमेश है वो एकदम एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे तो तुमको बहुत सुंदर कुंडली उसका नजर नहीं आता है, बहुत प्रोमिनेंटली ये नजर आता है। 10th हाउस को देखो, यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र बुध सूर्य। हम अभी लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहे। शुक्र बुध सूर्य तीनों पैसा देने वाला पार्टी। शुक्र भी पैसा देता है, साथ में वैभव। सूर्य भी पैसा देता है, साथ में तेज, कॉन्फिडेंस, अदर्स दे देता है। बुध इन दोनों के साथ बैठा है तो पैसे ही देगा वो। हालांकि बुध इन इटसेल्फ पैसा देने वाला पार्टी। और इस कुंडली में बुध लगन लॉर्ड बन रहा, भले डेबिलिटेटेड है, नीच भंग हो चुका है। शुक्र इस कुंडली का एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, जो 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। तो अगर हम लॉर्डशिप की बात करें तो पंचम लगन और 3rd का कॉम्बो है, पंचम लगन और 9th का कॉम्बो है, 12th। अब हम बुरा बात करते हैं, 12th 3rd एंड 8th का कॉम्बो है। यानी जब भी इसकी कुंडली में कुछ भी अच्छा चीज होगा तो साथ में परेशानी कूद के पहुंचेगी। मैंने मिठाई और डंडा साथ में रहेगा इसके लिए। ये एक तरफ से रसगुल्ला खाएगा, दूसरी तरफ से सोटा खाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हुआ क्या। इसकी महादशा का पैटर्न चेक करो। अगर आप कुंडली देख रहे हो
तो आपने ये देखा, D9 देखा मजबूत, सीधे आओ वक्त पे, टाइम, समय का समय का चक्र पे आओ। अगर ये भी मजेदार है, तब तो ये आदमी बहुत तेजी से उठेगा और बड़े सही से वक्त पे उठेगा। ये देखो केतु में जन्म आदि रूप। केतु कैसा दिख रहा है? केतु पंचम में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर शुक्र एग्जॉल्टेड है। केतु लॉर्ड लिया हुआ है पंचम का और ट्वेल्थ का। केतु के घर में मंगल बैठा है जो छठा लॉर्ड है, गेन लॉर्ड भी है, लेकिन वो राहु केतु एक्सिस से मार खा गया। ठीक, केतु को देखो, केतु राहु के नक्षत्र में है, राहु के लॉर्डशिप, ये दो घर उपचय घरों का मालिक है। केतु को गुरु देख रहा है, तो ये आदमी आध्यात्मिक हो सकता है इन लॉन्ग टर्म बेसिस। हम तो अभी की बात करें ना, अभी तो कोई भी आदमी तुम्हारे पास आता है, उसको फिलोसफी आप दीजिएगा, वो आपको बोलेगा यार तुम टाइम खोटी कर रहा है, अभी की बात बताओ, है ना। तो आपको सवाल का जवाब दे, तो सवाल का जवाब दीजिए, उसको बोलिएगा आप ऐसा व्यक्तित्व कर लीजिए, आप ऐसा, ठीक है ना। तुम खुद, जो अगला आदमी बैठा है जिस टेबल को, वो नहीं किया, तुम नहीं किया, और हमें को ज्ञान दे रहे हैं। चलो छोड़िए सवाल। तो केतु, ये केतु की स्थिति शुक्र के पंचम में बैठने के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इन द सेंस की पंचम में बैठ के केतु, जन्मकालीन केतु अपने समय में शिक्षा थोड़ा बहुत देगा, लेकिन केतु के बाद जैसे ही शुक्र आया, 7-8 साल केतु जन्म के, तो उस दौरान जो भी थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण वहन किए हैं, है ना। लेकिन केतु चूंकि धन से संबंध नहीं रखता है, केतु का 12वां का लॉर्डशिप है, उस पे मंगल बैठा है जो इसका लॉर्ड है, ऊपर से राहु से एक्सपेक्टेड है, तो बहुत अच्छा तुम कह लो अ, बहुत संभ्रांत परिवार में नहीं। ठीक है, आगे इस पे नहीं जाते, तो टॉपिक से भटक जाए। ठीक है, उसके बाद शुक्र आया। शुक्र, तुम बोलोगे शुक्र पंचम लॉर्ड की दशा, शुक्र एग्जॉल्टेड है, एकदम सही, पर शुक्र अफ्लिक्टेड भी है। किससे? सूर्य से और शनि से। शुक्र को यहाँ देखो, राहु केतु एक्सिस, शुक्र जो यहाँ पर है, वो दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, एग्जॉल्टेड, है ना। तुम शुक्र में बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात, पर तुम अगर ध्यान से देखो शुक्र एफ्लिक्शन पे, एक शुक्र किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, उसका भी काम करेगा। जो भी ग्रह जहां पर भी है, वो किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, यानी उस ग्रह के D9 में राशियों में कौन सा ग्रह बैठा है, तो शुक्र के राशि में शनि और मंगल बैठे हैं, सप्तम में, सॉरी तुला में कोई नहीं है। तो शनि मंगल D1 में क्या है, शनि 9th भी है और अष्टम भी है। मंगल क्या है, मंगल 1 भी है, सॉरी 11th भी है एंड 6th भी है। तो नवमांश में भी अफ्लिक्शन, D1 में भी अफ्लिक्शन, और नक्षत्र में शुक्र बुध की राशि में, बुध नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, शुक्र किसी का नहीं, नक्षत्र में बच गया। तो तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि शुक्र में चूंकि 2 अफ्लिक्शन पे है, तो क्या हो सकता है, तो शुक्र अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे सकता। कोई बोलेगा 6-8 बना कर रखा है इसलिए नहीं, और उसका छोड़िए, हर जगह लागू नहीं होता। ठीक है, आप ओवरऑल पे देखिए, शुक्र मेरे अफ्लिक्शन पे दिख रहा है, भले उच्च का है, लेकिन मुझे इस पे डाउट है, क्योंकि इसका ये नवमांश लॉर्ड 2 क्रूर ग्रह का बन रहा है, खुद भी बैठा रजिया गुंडों में फंसी है। ठीक है, और रजिया को उधर भी डकैत सब धर रखा है, तो ये रजिया रोते रोते नाचेगी, सबसे पहले लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, फिर तो हीरो आएगा। तो हीरो में कौन है, शनि, नवमेश भी है, यह हीरोगिरी। शुक्र खुद 9th हाउस में बैठा है D9, तो हीरोगिरी। तो यानी पहले तो रजिया नाचे या परेशान हो, तो ये तुम्हें डाउट हो गया।
लेकिन तुम्हें एक और चीज है क्या कि मुझे प्रोमिनेंटली D1 में ये चीज दिखाई दे रहा है, ये घर, और उसमें फंडामेंटली धन वाले प्लैनेट बैठे, पहला। दूसरा, शुक्र मेरा नवमांश में धन और नाइन्थ का संबंध बना के बैठा है, यानी शुक्र की महादशा में मुझे तो धन भाग्य के द्वारा मिलेगा। अब सवाल ये होता है कि कैसे और कब। शुक्र की महादशा लगी, इनका स्थान परिवर्तन हो गया, ये माता पिता के साथ कलकत्ता आ गए राजस्थान से। शुरुआत के शुक्र की दशाएं इनको मैंने बहुत अच्छा स्थिति नहीं दी, मैंने कम, क्या कहोगे, तो बहुत कष्ट में जीते थे पूरा परिवार, पैसा नहीं, ये सब किसी के यहाँ किसी मुनीमगिरी मारवाड़ी लगते हैं, ये सब चीजें, जीवन यही चला, बहुत परेशान। ठीक है, शुक्र में इतना परेशान हो गए कि शुक्र में जब शनि का दौर आया, ये लिटरली मैंने पूरी तरह से डाउन, उम्र इनकी रही होगी 16-17, समझे। तो ये पीरियड शनि, शुक्र शनि तक ये स्थिति इनकी बदतर, पिता का देहांत हो गया शनि में ही, ठीक है, और खाने के लाले छोटा भाई, घर में शादी अलग से हुआ पड़ा, ठीक है, शनि में, तो स्थिति शनि में बहुत हद तक खराब हो गई, इतना परेशान हो गए कि ये चले गए अपने दोस्त के पास, ठीक है, कि भैया हमारा मदद करो। तो दोस्त बोला हम पैसा उसा नहीं दूंगा, तुम साला ऐसे हम पे बहुत उधारी किए। तो दोस्त बोला कि तुम जाओ एक ज्योतिष से मिलो, तो वो वाला किस्सा यहां से उठा। तो ज्योतिष बोला कि जब आपका शुक्र में बुध आएगा, यानी शुक्र में जब बुध आएगा और केतु, ये दो दो एडी, आपको धन और संपदा मिलेगा, जो लॉन्ग टर्म भी रह सकता है। अब सवाल यह है कि बुध और केतु या बुध में क्यों बोला, इसका मूल कारण यह है, ये जो 10th में बैठा बुध, भले डेबिलिटेड है वो सब छोड़ दो, बुध का कॉम्बी देखिए, बुध शुक्र से संबंधित ग्रह है, बुध सूर्य से संबंधित ग्रह है, ठीक है, बुध खुद भी शनि के साथ संबंध बना रहा है। एक, बुध बैठा फंडामेंटली 3 धनकारी देने योग्य ग्रह, बुध लगन लॉर्ड है, बुध 4th लॉर्ड है, बुध खुद जाके अष्टम में बैठा। तुम बोलोगे बुध तो अष्टम बैठ गया, लेकिन एक है श्लोक है और कहते भी हैं, आप भी जान लीजिए, अगर बुध D1 में अच्छा लॉर्डशिप लिया हुआ और D9 में बुध अष्टम पे है, तो आप मान के चलिए बुध की दशाओं में कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी लॉर्डशिप। बुध ये जो मेन धनकारी योग के साथ खड़ा है ना, ये इसको दे देगा। बुध अपने संबंध, देखिए कोई भी दशा 2 प्रकार से रिजल्ट देती है, अपने समय तो कतई नहीं देती, वो उसी तरह से बात है कि हम ये पाप या पुण्य खुद अपने हाथ से क्यों करें। तो कोई भी ग्रह का महादशा, उसी ग्रह का अंतरदशा में कुछ एवरेज रिजल्ट होता है, समझे। हम प्लैनेट्स आर वेरी स्मार्ट, बहुत समझदार है, बहुत स्विफ्ट, हम ना करें, जो करेगा हम दूसरे से करवाएं, कल के डेट पे ब्लेम मुझे न मिले। तो ग्रह 2 तरीका से रिजल्ट देते हैं, अपने संबंधित ग्रह से, यानी संबंध जिससे बनकर, या सधर्मी ग्रह से, ये जिनका सेम कैरेक्टर्स थे, जैसे सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, ये सब सधर्मी लोग।
शुक्र बुध शनि राहु केतु, ये सब दूसरे कैटेगरी में, यानी दो 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 पार्ट है। ठीक है। और संबंधी ग्रह मतलब ये हुआ कि जो ग्रह किसी और से या तो सेम तरफ देख रहा है, या कॉमन फैक्टर है कहीं पर, कंजंक्शन या कंजंक्ट है, या नक्षत्र से रिलेटेड है, या उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, या नवमांश के थ्रू संबंध बना रहा है, तो संबंध उसमें सधर्मी दुश्मन ये सब का नहीं है। उसमें है कि भाई तू देगा, तू मेरे से संबंध है, तेरे हम तुमको देख रहे हैं, और अभी हम बॉस बने, महादशा तुम देगा। बॉस बोलेगा एम्प्लॉय को देना, वो एम्प्लॉय बुरा एम्प्लॉय एंटी पार्टी हो या पार्टी, क्योंकि वो संबंध बना। शुक्र की महादशा में बुध बैठा, और बुध का संबंध शुक्र से बहुत सुंदर है। बुध नवमेश से संबंध बना रहा है, एक फंडामेंटली शुभ ग्रह से संबंध बना रहा है, सूर्य से बना। ये नक्षत्र में भी धन दिखाई दे रहा है। बुध को अगर यहां देखो, थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड, ठीक है, वो किसके द्वारा, अगर हम D9 को पढ़ने की कोशिश करें तो बुध दोबारा शुक्र यहां पर है। बुध एज अ सिक्स लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग शनि एंड मंगल इन सेकेंड हाउस। शनि क्या है, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड, मंगल क्या है, 8th लॉर्ड एंड लगन लॉर्ड, D9 का लगन लॉर्ड, भाग्य का या लगन लॉर्ड। D9 का 9th हाउस का गुरु भी उसको देख रहा है। तो बुध पे बहुत, सिर्फ लॉर्डशिप की बात करें, मैथ्स गणित की बात करें, तो गुरु एज 9th लॉर्ड बुध को देख रहा है, शनि एज 11th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड बुध को देख रहा है, मंगल इस पूरे का बाप है, वो देख रहा है। ठीक है। बुध के घर में राहु है, ठीक है, और राहु को देख कौन रहा है, शुक्र। शुक्र क्या है, सेकंड लॉर्ड। अब तुम समझ रहे हो, राहु हवा दे दिया तो भाई साहब धन का तो अंबार लगा देगा। ठीक। तो बुध के रिजल्ट में धन है, भाग्य है, सॉरी इतना है। अब बुध को या शुक्र को संबंध होना चाहिए या उससे रिलेट होना चाहिए, साधारण होना, तो बुध आके देगा जो। अब अब D1 में बुध का रिजल्ट है, D1 में बुध को देखो, ये तो इधर का बाप बन रहा है। तो बुध और लगन लॉर्ड कभी नहीं चाहेगा बुरा रिजल्ट करना, अनलेस एंड अनटिल वो बुरी तरह से एफ्लिक्ट। लेकिन यहां पर बुध एफ्लिक्शन पे नहीं है, बुध यहां पर फंडामेंटली एफ्लिक्टेड है। लेकिन बुध बैठा शुक्र के साथ है, बुध नक्षत्र में भी शुभ ग्रह से संबंध बना रहा है, फ्रेंडली, ये दोनों उसके लिए बर्दाश्त करने लायक प्लैनेट है। तो शुक्र, अब बुध में शुक्र बोलेगा कि भाई साहब तू अब रिजल्ट दे, समझे। तो अगर बुध में शुक्र में बुध को रिजल्ट देना है तो वो अचानक से दे सकता है, क्योंकि शुक्र नौ इससे करेक्ट कर रहा है, जो 9th लॉर्ड है। बुध शुक्र से कनेक्ट कर रहा है, जो पंचम लॉर्ड है। ठीक है। बुध नक्षत्र में भी शुक्र से कनेक्ट कर रहा है, शनि से कनेक्ट कर रहा है, सूर्य से कनेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बुध और शुक्र, ये बुध धन देने का क्षमता रखता है, और चूंकि शनि नवमेश भी बन रहा है और अष्टमेश अचानक का काम बोल रहा है, तो ये कर सकता। तो हुआ क्या, ये जनाब शनि, ये जनाब जो थे जब परेशान आत्मा बन के घूम रहे थे शुक्र में शनि में, तब शनि का आखिरी दौर था, शुक्र के आखिरी दौर में, यानी शुक्र में शनि में गुरु, ये दौर जो था, तो उस दौर में इनको टिप मिला कि चांदी
लंदन कलकत्ता एक्सचेंज में कोई किसी मुनीम के किसी बिजनेसमैन के यहाँ ही काम करते थे, तो वहां पर उनको एक टिप कान में पड़ा कि चांदी का रेट भागने वाला। तो इनको ज्योतिष की बात याद आई, पर ज्योतिष तो बोला था फलाना तारीख महीना से ही काम बनेगा, तो ये भाग के गए। इनको पता था इनको कोई पैसा देगा नहीं, है ना, क्योंकि पहले उधारी बहुत। ये भाग के गए उसी ज्योतिष के पास और उससे 7,000 रुपया मांगे। ज्योतिष ने दे दी, क्योंकि किसी न किसी तरह से ज्योतिष का इनसे संबंध था, दोस्ती का या कैसे। ये 7,000 रुपया लेके ये लंदन टेलीग्राम कर दिए, ठीक है, सिल्वर बुक के लिए, सिल्वर बुक कर ली। उसके बाद 7 दिन बाद पैसे बताए, ज्योतिष इनके पीछे पड़ गया कि भाई साहब गलती हो गया, थोड़ा रेपुटेशन बड़ा खराब है, पैसा वैसा तुम किसी को वापस करता नहीं, हमारा पैसा वापस। तो ये जनाब सवेरे सवेरे भाग गए। शनि की दशा खत्म हुई, इनका लगा बुध, ठीक है। बुध आते ही 15-20 दिन बाद इनको एक मैसेज आता है कि 7,000 जो लगाए हैं वो 20,000 हो गया, क्या करना है। ये चुप, बोले कि अब हम पंडित को चराए पड़े हैं, एक काम करो, ये वापस टेलीग्राम भेजते हैं, इसको 30-20,000 को भेजो नहीं, इसको वापस रिपीट मार दो चांदी में, रिपीट मार दिया गया। ये तब तक भागे फिर रहे सारा उधारी करता से। और ये सब हो रहा है बुध का शुरुआत होते ही 10-15 दिन बाद। पहले ना 7-7 दिन में रेट खुलता था, सोमवार टू सोमवार। तो 7-10 दिन में इनको वापस टेलीग्राम मिला कि 20,000 रुपए अब 80,000 हो गया है। इनका पांव हाथ गया फूल, ये बोले अब ज्यादा हो जा रहा है, इतना तगड़ा लिस्ट नहीं है, 7 से हम 80 पहुंच गए, डर तो लगेगा ही कि साला सबे न डूब जाए, हम कुछ पे नहीं रहेंगे। तो ये टेलीग्राम किए वापस लंदन, की बेच दो, ठीक। कुछ दिन बाद किसी और दोस्त ने इनको सलाह दी कि अबे तुम बेच बेच का क्या कर रहा है, इसको लगा। तो ये जनाब वापस टेलीग्राम भेजे कि लगा दो, समझे। अब किस्मत देखिए, ये वाला टेलीग्राम नहीं पहुंचा लंदन वाले एजेंट, कहीं बीच रास्ते में खराब हो गया, या वो टेलीग्राम इनके तरफ नहीं पहुंचा। एक एजेंट को ये वाला टेलीग्राम मिल गया, इसने क्या किया, 80,000 को रिपीट मार दिया। 10-15 दिन बाद ये वाला पैसा बन गया 1.5 लाख। 7,000 से 30 से 40 दिन में, 30 से 40 दिन में ये 1.5 लाख हो गया। अब इनका दोस्त या इनके जो भी था बोला कि अरे और लगा, और लगा दे, रिपीट मार। इनका सद्बुद्धि काम किया, बोले भाई साहब बस ज्यादा हो गया। ये क्या किए, 1.5 लाख को वापस मिला, बेच दो। और ये किस्सा हो रहा है, ये सब जो हुआ 1.5 लाख रुपया 1914 या 1915 की बात, दिसंबर 1915 की बात, हाँ। दिसंबर 1915 की बात।
या जनवरी, एग्जैक्टली मंथ तो नहीं पता, पर 1915 बोलते है ना, हम दशा के हिसाब से पकड़। आप समझ रहे हो, 7,000 का उधारी और 1.5 लाख कमा, शुक्र में बुध में इनको मिला, ये पैसा से ये केतु भी पार कर गए, केतु, ठीक। अब शुक्र में केतु का दौरा है। अब यहां पर एक और मजेदार किस्सा है। केतु कैसे दिखाई दे रहा है? केतु पंचम में बैठा है, केतु को गुरु देख रहा है, केतु यहाँ राहु के साथ, राहु है, 11 पंचम का एक्सेस एक्टिवेट हुआ। केतु को यहाँ देखो, केतु यहाँ 9th हाउस में बैठा, वो भी D9 का सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा, और केतु जाके बैठा कहाँ है? अपना राशि स्वामी पे, राशि स्वामी के साथ बैठा है। यानी केतु बहुत तेजी से शुक्र का रिजल्ट करेगा, जो शुक्र चाहता है। और शुक्र D9 में तो बहुत सुंदर धनकारी योग बनाते हैं। अब सुनिए इसका किस्सा। 1915 में ये बन गया रईस, अचानक से रातों रात रईस कलकत्ता में। 1914-15 में 1.5 लाख मिल जाए किसी को, उधारी चुकता करने के बाद बोला जाता है कि 1 लाख फिर भी बचा था इनके पास, बहुत बड़ा बात, ठीक है। उसके बाद हो गया, ये एक बना लिए कार्टल, और पूरा पैसा फिर से चांदी में डाल दिए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है। समझ रहे? कार्टल 4-5 लोगों का, ये पैसा डाल के बुक मार दिए, सब लोग पैसा इकट्ठा, क्योंकि इनका जीत देख के बाकी लोग का मुंह में लाट टपक गया, तो सब मिलकर कार्टल बना के चांदी बुक कर ली। उसी समय इंडियन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको बोल लो, उनको चांदी की जरूरत थी टू फंड देयर वॉर के लिए। तो उनको एक लंदन एक्सचेंज से पता चला कि 3-4 लोगों का कार्टल है, जिन लोगों ने बहुत जबरदस्त अमाउंट का चांदी बुक करवा था। तो आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो 1918 में पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने, जो उस समय ब्रिटिश थी, इस कार्टल से चांदी खरीद ली, क्योंकि बाहर बहुत जगह पे चांदी उस अमाउंट पे अवेलेबल नहीं था। और 1918 में जब चांदी खरीदा तो इनका जो 1 लाख था, उससे ये बना लिए 15 या 20 लाख बना लिए। और ये सब हो रहा है 1918 में। राजा, तो इसको कहते हैं किस्मत। शुक्र और बुध, शुक्र के बाद जब केतु, ये दो आदमी, इनको रातों रात या ओवर द पीरियड 4-5 साल में खूब दबा के पैसा दिया कि जीवन उससे आगे बढ़। तो इस तरह से देखने का, कुंडली में योग होना चाहिए, इधर नहीं मिल रहा है इधर होना चाहिए। अगर इधर बहुत D1 थोड़ा कमजोर दिख रहा है, पर D9 बहुत जबरदस्त और उसमें कई धन योग हो, तो आपको धन मिलेगा। बस आपको वो ग्रह, ये टाइमिंग मैच होना चाहिए। अब मान लीजिए इसका शुक्र अभी नहीं आता, इसका शुक्र बुढ़ारी में आता, तो उल्टा पुल्टा चलता, फिर मंगल कोई मजेदार है लॉर्डशिप। मंगल के बाद गुरु आता है, मंगल के बाद राहु, तो आदमी तो पूरी तरह से जमीन में धंस गया। लेकिन भगवान ने जो सेट किया, ये मजेदार। तो समय, नसीब, और नसीब खेल लगन में भी नहीं होता है, नसीब खेल यहां पर भी होता है। 17-18 साल की उम्र में आदमी कलकत्ता का करोड़पति हो गया, 1.5 लाख रुपया 1915 में करोड़पति। इस तरह से समझना, आपके कुंडली में नहीं है तो मान कीजिए नहीं है, आगे बढ़िए। जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के क्या मेरे को शुक्र में पैसा मिलेगा,
क्या मेरे को बुध में पैसा मिलेगा? अरे भाई तू बुध में तुमको पैसा, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे। तुम्हारे में योग नहीं है तो तुमको क्यों मिले? जबरदस्ती का ढूंढने से नहीं है। तो इंसान को भगवान यही बोलता है, जितना जिए खुश रहो बाबू, उसी में आगे बढ़ो। हम मेरे पास पैसा बांटने के लिए बहुत लिमिटेड है टिकट। हम बहुत सोच के फेंके हैं, तुम्हारा नंबर आएगा तब देंगे, है ना? यही है जीवन, इसी को कहते हैं। थैंक यू।